अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेविन चत्वारितस्तेषां वर्धन्ते आयु कीर्ति यशो बलम। प्रणाम करने से 4 चीजें फ्री में मिलती है। क्या क्या? आयु, कीर्ति, यश और बल। प्रणाम करने से उम्र बढ़ती है, यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, बल बढ़ता है प्रणाम करने मात्र से। और प्रणाम करने से परिणाम बदल जाता है। कैसे? एक उदाहरण सुनिए। महाभारत में इसका बड़ा अच्छा प्रमाण मिलता है। 2 मिनट बड़े ध्यान से सुनिए। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था उस समय में दुर्योधन ने भीष्म पितामह को कटु शब्द कह दिए। हे पितामह, जान गया मैं आपकी बात को। क्या आप खड़े तो मेरी तरफ हैं, लेकिन आपका मन पांडवों की ओर है। इसलिए नहीं आप चाहो और ये पांडव मरे नहीं, संभव नहीं है। मैं जान गया आपकी बात को, आप मुझे नहीं चाहते हो। और बात भी सत्य थी। मजबूरी की वजह से पितामह तो दुर्योधन की ओर खड़े थे, लेकिन कटु शब्द सुनकर के आज पितामह को क्रोध आया और उन्होंने कह दिया, चल आज तेरी पत्नी को जब मैं रात्रि में भजन करूं उस समय आशीर्वाद लेने भेजना। जा, मैं कल एक पांडव मारूंगा। सज्जनों, भीष्म की प्रतिज्ञा है। अब इधर जो है ना पांडव जाकर के विश्राम कर रहे हैं, दुर्योधन भी चला गया। भगवान कृष्ण को नींद नहीं आई। वो रात्रि में जाकर के अर्जुन से बोले, अर्जुन उठ। बोला, कन्हैया सोने दो, सारे दिन थका हारा हूं, पूरे दिन युद्ध कर रहा था, अब तो सोने दो। अरे तू सो रहा है, तुझे पता है भीष्म ने प्रतिज्ञा की है? बोला, हाँ पता है। क्या? बोला, वो कल एक पांडव मारेगा। किसे? बोला, मुझे मारेगा। तुझे कल मरना है, तू सो रहा है। अर्जुन ने कहा, बड़ी सुंदर सी बात, जिसके लिए मेरा साम्राज्य जग रहा हो उसे जगने की जरूरत कहाँ पड़ती है। और सच में अर्जुन वापस सो गए। इतना विश्वास था गोविंद पर, अटूट विश्वास। भगवान गोविंद दौड़े जाकर के द्रौपदी के पास में गए। द्रौपदी से कहा, कृष्णा कहा 16 श्रृंगार सजा। उसने ये भी नहीं पूछा क्यों। तैयार होकर के आजा मेरे पीछे पीछे। सज्जनों, दुर्योधन की पत्नी तो ये सोच करके सो गई कि अपने दादाजी हैं, कल सुबह ले लेंगे, आशीर्वाद तो लेना है। लेकिन द्रौपदी कृष्ण भगवान के कहने पर चली गई। जब भीष्म पितामह के महल में पहुंची, उसकी जूतियां आवाज करने लगी। कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को धीरे से इशारा करके, रुक जा रुक जा, जूतियां उतार तेरी। और सज्जनों, जूतियां उतरवा करके अपने पीताम्बर में लपेट करके बगल में दबा लिए और कहा, जा लंबा घूंघट निकालना और जब तक आशीर्वाद नहीं मिले तब तक मुंह मत दिखाना। लंबा सा घूंघट निकाल लिया और चल करके गई। भीष्म पितामह के सामने अपना मस्तक रख दिया। पायजेब की आवाज सुन करके पितामह ने विचार किया कि दुर्योधन की पत्नी आ गई। और सज्जनों, जब करते हुए आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने अपना घूंघट हटाया और पितामह से पूछा, दादाजी उस दिन वाले प्रतिज्ञा को विश्वास करूं या रात वाले आशीर्वाद पर? कहा, क्यों? कहा, दिन में आपने प्रतिज्ञा की थी कि एक पांडव मारूंगा और अब कह रहे हो अखंड सौभाग्यवती भव। तो बताइए सत्य कौन सा है? कहा, तो दूर हट, तुझे लाने वाले से मिलने दे, मुझे यहाँ लेकर के जो आया है उससे मिलने दे। तो सज्जनों, जब बाहर जाकर के देखा ना ड्योढ़ी पर, तो वहां का दृश्य बड़ा आश्चर्य भरा था। क्या? बाहर जाकर के देखा तो ड्योढ़ी का दृश्य निराला था। ड्योढ़ी का दृश्य निराला था। ड्योढ़ी का निराला था। द्रौपदी के जूते संभाले वो खड़ा मुरली वाला। द्रौपदी के जूते संभाले वो खड़ा मुरली
का दृश्य निराला था, ज्योति का दृश्य निराला था, ज्योति का दृश्य निराला था। द्रौपदी के जूते संभाले वो खड़ा वो मुरली वाला था, द्रौपदी के जूते संभाले वो खड़ा वो मुरली वाला था। क्या देखा पितामह ने? द्रौपदी के जूते बगल में दबाए श्याम सुंदर खड़े हैं। भीष्म पितामह कहते हैं क्या? बूढ़ा होने को आया है, छलने की आदत जाती नहीं। एक कन्हैया, बूढ़ा होने को अब तेरे बाल बच्चे वाला है, अब भी मैं ही मिला छलने को तुझे। कहा क्या करूं पितामह, मैंने कुंती बुआ को वचन दिया है, अर्जुन को जिस रथ पर ले जा रहा हूँ उसी पर वापस लाके तुझे दे दूंगा, तो मेरे वचन का क्या हो? का वचन तो मैंने भी दिया था, लेकिन नहीं गोविंद, वचन आपका ही सत्य होगा। तो ये चमत्कार का ही था प्रणाम में। द्रौपदी के एक प्रणाम ने महाभारत का परिणाम बदल दिया। इसलिए यदि हम नित्य प्रति बड़ों को प्रणाम करें तो हमारा भी परिणाम सुखद होने वाला है। इसलिए सभी माताओं से और पुरुषों से निवेदन है कि अपने परिवार जनों में, अपने बाल गोपालों में, अपने पुत्र पौत्र पौत्रियों में, सभी में ऐसे संस्कार डालें कि अपने से बड़ों को प्रणाम करें। और संस्कार कब डलने वाले हैं? जब आप स्वयं करेंगे बड़ों को प्रणाम। यदि दादा करे तो पोता भी कर देगा। इसलिए आप स्वयं प्रणाम करना शुरू करें तो आपके घर में सभी प्रणाम करना शुरू कर देंगे। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय।